नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में, जहां पर आज जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था कि शायद प्रशासन को इनकी जो परेशानी है कहीं ना कहीं उन पर हल करने को मिले, पर आज फिर से ये काम छोड़ हड़ताल पर है। अब देखिए हाथ में जो बैनर, वी आर द सर्वाइवर, प्लीज डोंट ट्रीट अस एज स्लेव्स, वी वांट डीपीसी। लगातार यही से मांगों को लेकर कुछ दिन पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। और ये वो लोग हैं क्योंकि इन्हीं के दम पर हॉस्पिटल्स में जो जनता को सुविधाएं प्राप्त होती, जो सर्विस प्राप्त होती, इन्हीं के माध्यम से। और ये एक दिन अगर काम छोड़ दे तो आप खुद सोच सकते हैं किस कदर आम जनता जो है जूझेगी परेशानियों से। रिलीज सैलरी 2211 हेड परमानेंट सोल्यूशन, वी वांट डीपीसी। लगातार यही मांगों को लेकर पिछले कई दिन पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। आज फिर से ये हॉस्पिटल के अंदर ही टोटली पूरा फुल डे काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए जानने का इनसे प्रयास करेंगे। जी सर, कुछ दिन पहले भी सर आपने प्रदर्शन किए थे और एक मेमोरेंडम के तौर पर कहा था कि आपकी मांगों को पूरा, आज फिर आप फुल डे के बैठे हैं। हमने 24 तारीख को भी, जैसा कि जो हमारा सेंटर बॉडी का प्रोग्राम आया था, हमने 3 घंटे की स्ट्राइक रखी थी। उससे पहले हमने काफी बार गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिए, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मसला जो मेन है डीपीसी का, और भी काफी मसले हैं, जो मेन मसला हमारा इस समय डीपीसी का है। उस दिन 3 घंटे की जो स्ट्राइक हुई, कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था कोई नेगोशिएशन करने के लिए नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है, नॉन सीरियसनेस जो गवर्नमेंट की तरफ से उस दिन हमारे साथ किया गया। आज जो फिर हमने 6 तारीख को 1 दिन की स्ट्राइक रखी है, मगर अगर आज भी आज फुल डे 4:30 बजे तक बिल्कुल इमरजेंसी को छोड़ के, अभी हमारी सिर्फ बाकी जो सेवाएं बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी हमारी चल रही है। अगर आज भी गवर्नमेंट इस पे कोई बातचीत करने के लिए या कोई फैसला नहीं लेती, आने वाले दिनों में शुक्र शनिवार को हम पूरा फिर स्ट्राइक करेंगे। अगर आगे हमें बढ़ानी पड़ी हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें अगर कोई टकराव की स्थिति पैदा होती है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवार सरकार होगी। सर, जनता को जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे, स्टाफ बैठा हुआ है, आप ना अगर हो तो हॉस्पिटल में जो जनता को सुविधाएं दी जाती, सर्विस दी जाती, कहीं ना कहीं उसमें काफी विघ्न आती, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपने आज पूरा दिन रखा तो कितनी परेशानी होगी, पर वही दूसरी तरफ प्रशासन क्यों इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहा है? ये हमने बार बार, मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी काफी बार हम बोल चुके हैं। जनता को परेशानी तो है, हम जनता से इस बारे में माफी चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा ये काम नहीं है सड़कों पे आना, दरियों पे बैठना। हम वी आर द सेवियर्स, हम कोरोना वॉरियर्स हैं। हमने लोगों की डट के सेवा की है और उसके गवर्नमेंट ने हमें खाली उस समय सर्टिफिकेट दे के हमें बोल दिया कि चलो आप वॉरियर हो, ठीक है। मगर आज हमारा आप हाल खुद देख लो, क्या हाल है। हम यहाँ सड़कों में बैठे हुए हैं, दरियों में बैठे हुए हैं। मसला है डीपीसी। पिछले 5 साल से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई डीपीसी नहीं हुई। आपके जो सामने बिल्डिंग है, यहाँ हर 6 महीने के बाद डीपीसी होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, कश्मीर में होती है। जम्मू के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसलिए हमने बारी बार इनको मेमोरेंडम दिया कि हमारी डीपीसी करो। इन्होंने डीपीसी नहीं की। तमाम पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो आगे वाली पोस्टें खाली पड़ी हैं। 5 साल से काफी लोग जो है, काफी एम्प्लॉइज हमारे रिटायर हो चुके हैं। जब तक ये डीपीसी नहीं होगी, उन पोस्टों पे हमारे एम्प्लॉइज नहीं जाएंगे। जो नीचे से आगे हमारे जो नए बच्चे हैं वो अपॉइंट नहीं हो सकते। हम इसलिए आपके माध्यम से बार बार कह रहे हैं कि हमारी डीपीसी की जाए। हमारी जो दूसरी डिमांड है, हमारी बहनों की 2211 हेड की जो है सैलरी का मसला है, उनको 1-1 साल 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तीसरी हमारी डिमांड है, जो जब ये 370 एबारोगेट हुआ तो हमारे जो लेफ्ट ओवर फार्मासिस्ट भाई थे उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। हम वो भी चाहते हैं कि उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। हमारी जो लास्ट जो डिमांड है वो है हमारा एनपीएस जो है, जो नई पेंशन स्कीम, हमें वो नहीं चाहिए। हमें पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वही चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम, कम से कम जो आदमी रिटायर होकर जाता है उसको कुछ अमाउंट हर महीने मिलता है, उसका गुजारा भत्ता चलता है। नहीं, बाकी स्टेटों ने लागू कर दी है, मगर जम्मू कश्मीर में अभी तक लागू नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से एक बार फिर एलजी सरकार से इल्तजा करते हैं कि उस स्कीम को, पुरानी स्कीम जो हमारी है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसी को लागू किया जाए। सर, जिस तरह से आज भी पूरा दिन आपने स्ट्राइक रखी, अगर आज भी आपके लिए कोई भी प्रशासन का रिप्रेजेंटेटिव आपसे आकर बात नहीं करता या कोई मसला नहीं हल किया जाए, तो अगला आपकी क्या स्ट्रेटेजी? अगला जो प्रोग्राम होगा, जो हमारी सेंटर बॉडी, हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्कर्स फेडरेशन, जो उनके प्रधान हैं, हमारे जो प्रधान जी हैं, जैसा वो आज शाम को मीटिंग कॉल करेंगे, जैसा वो फैसला लेंगे, पूरी यूनिट इकट्ठी होगी, जो फैसला वहां पे लिया जाएगा हम उन फैसले के साथ शाना बशाना शामिल होंगे। तो हमारा उनके साथ हम हमेशा शाना बशाना शामिल होंगे।
ये वही लोग हैं जिन्हें कोरोना कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और इन पर फूलों की वर्षा भी की गई थी। आज यही बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर चले जाने का प्रयास करते हैं। जी मैम, क्या मैम देखो, पहले भी हम 24 तारीख को स्ट्राइक पे बैठे हुए थे 10 से लेके 1 बजे तक। फिर हमारी मांगों को कोई उन्होंने सुना नहीं, कुछ नहीं। फिर आज हम फिर से बैठे हैं। आज हमारा फुल डे स्ट्राइक है। सिर्फ एक इमरजेंसी है जो बहाल है। अगर फिर भी आज भी हमारे जो मुद्दे हैं गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, नहीं सुने, कोई बात नहीं सुनी, तो फिर हम आगे फ्राइडे सैटरडे को भी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रखेंगे। मैम 2211 का हम चाहेंगे आप जनता को थोड़ा जस्टिफिकेशन पूरा क्लियरिफिकेशन। 2211 जो 2211 है वो एक जैसे मल्टीपर्पज जो है 2211 की जो 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 हेड बनाया हुआ है, उनकी जो परमानेंट जो सैलरी है उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी 2 महीने की सैलरी आएगी, कभी 4 महीने की पेंडिंग हो जाएगी। 6 महीने की सैलरी है तो 2 महीने की आएगी। फिर ऐसे उनकी सैलरी का परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे घर बार तो चलता नहीं है, सैलरी हर महीने आए तो चलता है, कि उनकी 6-6 महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग है। उनका परमानेंट सोल्यूशन किया जाए कि जो उनकी सैलरी है वो मंथली आए। वैसे एमपीडब्ल्यू जो है वो एमपीडब्ल्यू ही रिटायर हो रहे हैं। जिन्होंने एलएचवी की ट्रेनिंग किया उनको कोई आगे प्रमोशन नहीं है कि वो एलएचवी बनेंगे या ये वो। कई एमपीडब्ल्यू जो ऐसे हैं कि वो सिर्फ रिटायरमेंट पे कुछ ही मतलब साल 2 साल ऐसे उनका रह गया, बट रिटायरमेंट पे है, बट उनका कोई आगे उनको ये नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं किया हुआ। जैसे एलएचवी की ट्रेनिंग भी की है बट उनको एलएचवी आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ उनको। आपने देखा पूरे यहाँ के विजुअल को कुछ दिन पहले भी यहाँ पर ये जो हेल्थ वर्कर थे, मेडिकल हेल्थ एम्प्लॉइज, जो इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था और 24 घंटे की स्ट्राइक थी। पर ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह 3 घंटे की स्ट्राइक थी, आज की बात करें तो आज ये फुल डे यानी जो टाइमिंग होता है हॉस्पिटल का उसकी लेकर स्ट्राइक है और इनकी मांगे जो है डीपीसी को लेकर है। और 2211 के हैं जो ये महिलाएं हैं जो काम करती हैं, इनकी तनख्वाहें आनी चाहिए, क्योंकि इनकी अगर 2 महीने की सैलरी आती तो 4 महीने की पेंडिंग। अगर ये सर्विस देती हैं तो इनको सैलरी क्यों नहीं हर महीने मिलती? क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में एक व्यक्ति को अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो गया। और ये वो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स है। उन्होंने कहा कि समय समय पर डीपीसी होनी चाहिए। पिछले लगातार 5 साल से कोई भी डीपीसी नहीं हुई है, जिसके चलते ये प्रदर्शन करे। चलिए हमारे साथ सर भी, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहना है इनका। जी सर, आज जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से हमने पूरे जम्मू प्रोविंस में 1 दिन की जो है वो स्ट्राइक दी है। इसमें सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो हमने बहाल की हुई हैं। ये जो स्ट्राइक है ये हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, जो कि 5 साल से हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और बार बार जो है हम गवर्नमेंट को इसके लिए मोमेंटम के थ्रू हम अपनी रिप्रेजेंटेशन देते रहे हैं। उसके बाद हमने 1 दिन जम्मू चलो का नारा लगाया, पूरे जम्मू से मुलाजिम वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद हमने 26 को लास्ट जो मई को हमने 3 घंटे की स्ट्राइक की, कम से कम जो है वो एलजी प्रशासन के कान को खोलने के लिए। लेकिन हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 घंटे का स्ट्राइक की वजह से गवर्नमेंट का अभी तक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। उन्होंने अप्रोच तक नहीं की है कि 3 घंटे की स्ट्राइक क्या किया, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। और उसको मजबूर होकर हम बड़े अफसोस से कहना पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है पब्लिक है हमारे में से, हम पब्लिक में से हैं, हम वॉरियर हैं। हम नहीं चाहते, हमें शोभा नहीं देता ये स्ट्राइक करनी। हम मजबूर होकर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा जो जेन्युइन डिमांड है, हमारा राइट है डीपीसी, फौरन से फौरन डीपीसी की जाए। आज आप अगर काम करेंगे, हमारी जो बहनें हैं उनको 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती है, उनका क्या कसूर है? वो परमानेंट मुलाजिम है। हम चाहते हैं उनकी सैलरी का मसला जो है रेगुलर किया जाए और जो हमारे मसले हैं उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। नहीं तो हमारी फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन की स्ट्राइक होगी। उसके बाद हम एक कड़ा रुख अपना सकते हैं और जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की होगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं चेतावनी है कि जिस तरह से पहले 3 घंटे की और आज फुल डे की इन्होंने स्ट्राइक की, यानी जो हॉस्पिटल का टाइम है, क्या आने वाले समय में जनता की परेशानियां और बढ़ने वाली है? अगर यही लोग 2 दिन की स्ट्राइक पर चले जाए तो खुद सोचिए पेशेंट जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि प्रशासन शायद सोया हुआ है। यही वो लोग हैं जिनके ऊपर आप फूल बरसाते थे, और अगर आज यही मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं तो क्यों नहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव, क्यों नहीं कोई प्रशासन का जो आला अधिकारी है मेडिकल डिपार्टमेंट के, वो आकर इनसे उन्होंने बात की। अब देखना यह है कि अभी इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी मांगों पर अभी भी गौर नहीं किया गया, क्योंकि नकारात्मक रवैया जिस तरह से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को आहत हुआ है कि ये डिपार्टमेंट को सर्विसेज तो दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं इनके साथ ना इंसाफी भी हो रही है। आप देखना आने वाले समय में आज की जो इनकी फुल डे की स्ट्राइक है कितना
बदलाव लाती है, तो क्या एलजी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मांगों पर गौर करती है या आने वाले समय में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि इनका कहना है कि हम जनता को परेशान करना नहीं चाहते, पर मजबूरी है हमारी हड़ताल करना। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।